जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। इस हवाले से हम बात करेंगे। हाइड्रोजन को यूजुअली हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर यानी हम क्या लिखते हैं जी, एच एटॉमिक फॉर्म है ये इसकी, और H2 में अगर लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, यानी एक मॉलिक्यूल हो जाएगा हाइड्रोजन का। इसी चीज को हमने क्या काम करना है जी, यहाँ पे यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम दिखाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर तमाम एलिमेंट को हमने क्या किया हुआ जी, अरेंज किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस वन हाइड्रोजन, H हमने लिखा हुआ है, ठीक है जी, टॉप के ऊपर रखा हुआ है, यानी पहला ग्रुप और पहला पीरियड है इसका, ठीक है जी। और इसके अंदर क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने तरतीब दिया था। तो ये जो हमारे पास मौजूद है ये क्या है जी, फर्स्ट एक एटॉमिक नंबर है, यानी इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है या मंदार में सिर्फ क्या है, शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है जी। तो ये हाइड्रोजन, इसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है जी। दो लेवल पे इसको स्टडी करेंगे और ये दोनों जो लेवल हैं इनको क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे एक डायग्राम के जरिए से। इन दो लेवल्स के ऊपर हम क्या करेंगे जी, बात करेंगे। ये दो लेवल्स यहाँ पे इसको हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे दो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। एक ये जो आपको मैप नजर आ रही है, ये सारी हमारी यूनिवर्स की एक इमेजिनरी सी यानी डायग्राम है कि हमारी यूनिवर्स इतनी बड़ी है। इस यूनिवर्स के अंदर ये वाली जो चीज आप देख रहे हैं ये हमारे पास बेसिक क्या है जी, हमारे पास हमारी अर्थ है। यानी दो लेवल पे ऊपर इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक क्या है जी हमारे पास, एक हमारी यूनिवर्स का लेवल है, ठीक है जी, और दूसरा जो लेवल है वो हमारी अर्थ के ऊपर। तो अगर यूनिवर्स की बात करें, यानी ये हमारी अर्थ तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स बहुत बड़ी होती है, यानी इसके अंदर सारे सन, प्लैनेट्स, ठीक है जी, गैलेक्सीज वगैरह तमाम चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। और हमारी अर्थ जो है वो सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, यानी तीन हिस्से इसके यहाँ पे वाटर, यानी ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, तीन हिस्से वाटर के नजर आ रहे हैं और एक हिस्सा जो है ये लैंड का आपको नजर आ रहा है। तो यूनिवर्स के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमें किस फॉर्म, यानी ये कहा जाता है कि 70%, ठीक है जी, जो चीज यूनिवर्स है वो किससे मिलके बनी हुई है जी, हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 70% जो यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें, अर्थ की बात करें, तो अर्थ के अंदर कितनी हाइड्रोजन पाई जाती है जी, अगर टोटल हम ये जमीन का मैच करें तो इसकी, यानी हम यहाँ पे परसेंटेज लिखते थे 0.89% जो हमारी जमीन है या अर्थ है वो किससे मिलके बनी हुई है जी, एज इट इज हाइड्रोजन से मिलके बनी हुई है, ठीक है जी। अब ये जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है हमारी इस अर्थ के ऊपर, ये दो फॉर्म के अंदर ऊपर जो है एग्जिस्ट करती है। दोनों फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। एक तो ये है कि एक जो हाइड्रोजन हमें मिलती है वो फ्री फॉर्म में मिलती है, ठीक है जी, FOREE फ्री फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है जी। और दूसरी जो हमारे पास हाइड्रोजन यानी अर्थ के ऊपर मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है जी, कंबाइंड फॉर्म के अंदर मिलती है, ठीक है जी। ये कंबाइंड फॉर्म यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, कंबाइंड फॉर्म और फ्री फॉर्म। अब फ्री फॉर्म की अगर हम बात करें, यानी अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं H, ठीक है जी, या H2 लिखूं तो ये क्या है जी, ये बेसिकली फ्री फॉर्म है। यानी गैस फॉर्म के अंदर ये कहां पे पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी एयर के अंदर माइन्यूट सी इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। यानी फ्री फॉर्म में जो हाइड्रोजन होती है वो हमारी अर्थ के ऊपर वेरी लेस अमाउंट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरी लेस अमाउंट के अंदर जो है वो क्या होती है जी, हमारी एयर के अंदर ये क्या होती है, मौजूद होती है। लेकिन इसी की अगर हम बात करें तो कंबाइंड फॉर्म में ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट के साथ जब कंबाइंड होती है तो कंबाइंड फॉर्म बन जाती है। अच्छा, फ्री फॉर्म को हम नेटिव फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी, ये बात भी याद रख लें। अब कंबाइंड फॉर्म के अंदर यानी हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो ये वाटर बनाती है। इसी तरह NH3, ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास क्या है CH4, ठीक है जी, एमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी ये नेचुरल गैस हो गई, ठीक है जी, ये वाटर हो गया, ये एमोनिया हो गया। इस सब के अंदर क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो कंबाइंड फॉर्म में भी हाइड्रोजन जो है वो क्या पाई जाती है जी, इस अर्थ के ऊपर पाई जाती है। और इसकी जो अमाउंट है एज कंपेयर टू यानी फ्री फॉर्म में ये क्या है जी, मोर, यहाँ पे हम लिख देते हैं मोर अमाउंट, ठीक है जी। मोर अमाउंट जो है इसकी कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो पाई जाती है। इसको अगर हम कंपेयर करें फ्री फॉर्म के ऊपर, ठीक है जी, तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो फॉर्मेशन होती है
ठीक है जी, कि हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको भी एक डायग्राम के जरिए से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसको अगर आप देख लें, ये डायग्राम हम ले आए, ठीक है जी। इस डायग्राम के अंदर हमने दिखाया कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे बनती है, ठीक है जी। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देखें, ये टेस्ट ट्यूब का एक पोर्शन है, इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं जी, HCl ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये HCl हमने लिया। इसके अंदर ये वायर आपको नजर आ रही है, सॉरी ये पतरी सी आपको नजर आ रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये किस चीज की पतरी है, ये मेटल है जी, हमारे पास जिंक मेटल है, ठीक है जी। जो ही हमने HCl लिया और जिंक मेटल इसके अंदर डाला, तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो बबल से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। इस मीन के यहाँ पे कोई बबल तभी पैदा होते हैं जब कोई गैस यहाँ पे बनती है। तो ये जो बबल्स हैं, ये किस चीज के बबल हमारे पास बने जी, हाइड्रोजन गैस के बबल बने, ठीक है जी। तो यूं साबित हुआ यानी प्रैक्टिकल वर्क से कि हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। कैसे इसको फॉर्म किया जाता है, यहाँ पे अगेन हम जो है इसका रिएक्शन मेंशन कर देते हैं। Zn है जी हमारे पास, जो कि मेटल है, ठीक है जी। इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ, जो कि स्ट्रांग एसिड है हमारे पास, ठीक है जी। जब इनका रिएक्शन करवाया तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, एक ZnCl2 बना, ठीक है जी, और प्लस जो है हमारे पास क्या बना जी, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनी हमारे पास, यही बेसिक हमारी क्या थी जी, यही ओरिजिन इसी चीज को। अब ये गैस फॉर्म के अंदर यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये गैस फॉर्म के अंदर पाई जाएगी, और ये क्या है जी, एक्वस फॉर्म के अंदर पाया जाएगा, मीन इसके अंदर वाटर भी मौजूद होगा। अब जब ये रिएक्ट कैसे करेंगे, Zn को लेकर इसके अंदर जब डालेंगे तो HCl को आप किस फॉर्म में, यानी इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल के एक्वस फॉर्म में आप कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, HCl एक्वस बन जाएगा, ठीक है जी। तो यूं ये रिएक्शन क्या हुआ जी, कंप्लीट हुआ, इससे हमारे पास क्या बनी जी, हाइड्रोजन गैस बनी। अब हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस नाम कैसे दिया गया, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। बल्कि इसको चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक इसको आपने क्या करना है जी, बैलेंस करना है। तो 2 यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे Cl कितने बने, 2 हैं, Zn क्या आपके पास 1 है, ठीक है जी, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 आप कोफिशिएंट लगा देंगे, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक हो गया। यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी फॉलो हो गया। अब बात करते हैं जी कैसे इसको नाम दिया गया। तो ये जो हमारे पास था कैवेंडिश जो था, इसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, और बाद में लेवाइजर ने इसको क्या काम किया, यानी इसने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाया, तो उसने देखा कि क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती हैं तो वाटर बनता है। जब ये रिएक्शन उसने देखा तो उसने कहा कि ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिक क्या काम कर रही है जी, वाटर को प्रोड्यूस कर रही है। तो मीन के जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वाटर बनाएगी, तो ये वाटर प्रोड्यूसर है, ठीक है जी। तो इसी से उसने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया जी, हाइड्रोजन नाम दिया इसको। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है जी, यानी हाइड्रो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है जी, और जिन मीन, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं जिन मीन प्रोड्यूसर, ठीक है जी। तो ये एक ऐसी गैस है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, बेसिकली वाटर प्रोड्यूस करती है, यानी लेवाइजर ने इसको नाम दिया। और ये रिएक्शन सारा हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है कंबाइंड फॉर्म और फ्री फॉर्म में, यूनिवर्स और हमारी अर्थ के ऊपर स्पेशली किस तरह से ये हमें नजर आती है या एग्जिस्ट करती है। तो गैस फॉर्म में यूजुअली ये हाइड्रोजन क्या होती है जी, इस जो कायनात है या इस अर्थ के ऊपर मौजूद होती है।